गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है काउंसलिंग करवाते समय आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। अगर आप लोग काउंसलिंग करवाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा और हो सकता है कि आप लोगों को एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अभी पॉइंट वाइज सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं, तो एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है चाहे तो आप लोग सभी राउंड्स में काउंसलिंग करवा सकते हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं वो स्टूडेंट्स चाहें तो सभी राउंड्स में काउंसलिंग करवा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे आप लोगों का ये फायदा होगा कि किसी ना किसी राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है वो कई राउंड्स में होती है। और एक खास बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखिए जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों की लगती है वो आपको केवल एक बार ही देनी होती है। एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर देंगे काउंसलिंग के लिए, फिर उसके बाद आप लोग सभी राउंड्स में काउंसलिंग करवा सकते हैं। यानी सभी राउंड्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जाता है। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे वो गया फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, ठीक है। उसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस दे दी, फिर उसके बाद वहां पे उस स्टूडेंट ने अपना कॉलेज सेलेक्ट किया, ब्रांच सेलेक्ट की और उसने अपनी चॉइस को लॉक कर दिया। और जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो उस स्टूडेंट को पता चला कि फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज नहीं मिला है, तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जाएगा और सेकेंड राउंड में अब उसको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है। तो सेकेंड राउंड में उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। और बाय चांस सेकेंड राउंड में भी उस स्टूडेंट को वहां पे कॉलेज नहीं मिला तो वो थर्ड राउंड में जाएगा और थर्ड राउंड में भी उसको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। यानी एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को देनी है और आप लोग सभी राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इससे अच्छा आप लोग फर्स्ट राउंड से ही स्टार्ट कर लीजिए। क्या जरूरत है आपको थर्ड या फोर्थ राउंड से स्टार्ट करने की, फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करिए। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है सेकेंड राउंड में ट्राई कीजिएगा, फिर थर्ड राउंड में ट्राई कीजिएगा। फीस आपको एक ही बार देनी है। चाहे आप जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट थर्ड राउंड से स्टार्ट करता है तो फीस तो उसको देनी ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप फर्स्ट राउंड से स्टार्ट कर लीजिए, फीस उतनी ही लगेगी और आप लोग सभी राउंड में काउंसलिंग भी करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि आपका फायदा ही है। इससे यह फायदा होगा किसी ना किसी राउंड में आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। तो ये पहली बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हम यहां पे आते हैं दूसरी बात मैंने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग करवाते समय आप लोगों को टॉप कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं यानी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं उन लोगों को काउंसलिंग करवाते समय टॉप कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है। और ये सबसे बड़ी बात यही है, यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके नंबर कम होते हैं और वो लोग काउंसलिंग के समय टॉप कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए टॉप कॉलेज से मेरा मतलब है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर या फिर जो आप लोगों के टॉप
10 या फिर टॉप 15 कॉलेज आते हैं वो आपको नहीं सेलेक्ट करने हैं जिनके नंबर यहाँ पे कम है। देखिए अगर काउंसलिंग के वक्त आपके नंबर पहले से कम है और अगर आप लोग टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके नंबर कम है तो आपको यहाँ पे टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है। अगर ये गलती कर देंगे तो देखिए अगर हर एक राउंड में आप लोग यही करेंगे, टॉप कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, तो किसी भी राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। और एक खास बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि इस बार देखिए 2020 के मुकाबले 2021 में जो आपके आवेदन हुए हैं वो कम हुए हैं। और इस बार ग्रुप ए में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया हुआ है। करीब 75,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार ग्रुप ए में एग्जाम नहीं दिया है। तो इस बार आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इस बार सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सीटें इस बार आप लोगों की ज़्यादा हैं और आवेदन कम हुए हैं और ऊपर से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया है। करीब 75,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ग्रुप ए में एग्जाम नहीं दिया है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनेगा और कम नंबर में भी इस बार आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है इस बार। तो यहाँ पे ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखिएगा, टॉप कॉलेज आप लोगों को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझसे पूछते हैं कि हम कम नंबर में हमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है या फिर हम कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें कम नंबर पे। तो देखिए कम नंबर पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच आसानी से मिल सकती है, ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन टॉप कॉलेज में नहीं, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकती है, टॉप कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी। देखिए कम नंबर में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है, लेकिन टॉप कॉलेज में नहीं, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और देखिए इस बार मैंने आपको पहले ही बताया कि आवेदन कम हुआ है और कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम छोड़ दिया है। तो हो सकता है कि कम नंबर में आपको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की भी ब्रांच मिल जाए, चांसेस ज्यादा है इस बार। सिविल का मैं नहीं बता सकता, लेकिन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल आपको मिल सकती है कम नंबर में भी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अभी फाइनल रिजल्ट आप लोगों का नहीं आया है, 13 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको आपकी रैंक पता चलेगी और मार्क्स आप लोगों के पता चलेंगे, एग्जैक्ट मार्क्स आप लोगों को कितने मिले हैं और आप लोगों की रैंक कितनी है। आपका रिजल्ट 13 सितंबर को आएगा और अगले ही दिन से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे आप लोगों का रिजल्ट आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके अपने नंबर और अपनी रैंक जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बना दूं और आप लोगों को समझा दूं कि आप लोग इतने नंबर या इतने रैंक पे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इस बार उम्मीद ये है कि कट ऑफ इस बार डाउन आपकी जा सकती है और एग्जाम भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है, तो कम नंबर में इस बार एडमिशन होने का चांसेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है। अभी से आप लोग टेंशन मत लीजिए, निराश बिल्कुल मत होइए, इस बार एडमिशन होने के चांसेस आप लोगों के बहुत ही ज्यादा है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, ये आपको ध्यान रखना है, टॉप कॉलेज आपको सेलेक्ट नहीं करना है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि काउंसलिंग करवाते समय आप लोगों को ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जहां कम मार्क्स में भी आप लोगों का एडमिशन हो जाए। अब देखिए यूपी में आप लोगों के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक ही दो, एक टॉप कॉलेज ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर आप वहां से पॉलिटेक्निक करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज से ही करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉप और नॉर्मल कॉलेज में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जहां पे कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाए। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जब आप लोग
लोग काउंसलिंग करवाएंगे ना, तो वहां पे आप लोग एक साथ कई ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं और कई कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके नंबर होंगे उसी बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार कम नंबर में भी आपको ब्रांच अच्छी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको कई कॉलेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे, तो जितने भी कॉलेज आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, आपको ध्यान रखना है उन कॉलेज में टॉप कॉलेज का नाम बिल्कुल ना हो। ध्यान रखिएगा, टॉप 10 और टॉप 15 कॉलेज आपको सेलेक्ट नहीं करना है जिनके नंबर यहाँ पे कम है। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो तो कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका एडमिशन कहीं भी हो जाएगा। लेकिन जिनके नंबर कम हैं उनको यहाँ पे टॉप कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है। टॉप कॉलेज को छोड़कर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको किसी ना किसी राउंड में पक्का है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ये पक्का है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही ऊपर समझा दिया है कि आवेदन कम हुआ है, एग्जाम भी बहुत लोगों ने छोड़ा है, तो इस बार पूरे चांसेस बनते हैं आपके एडमिशन के। सीटें ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग करवाते समय आप लोगों को ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जहां कम मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाए। और देखिए, ऐसे कॉलेज से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, टॉप 15 टॉप 10 कॉलेज को छोड़कर आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। और फिर इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इस बार कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के एडमिशन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरे आंकड़े मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं कि इस बार कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ा हुआ है ग्रुप ए में। पहले दिन का बताया, दूसरे दिन का बताया, सभी दिन को मिला करके मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और भी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ तो काउंसलिंग ही नहीं करवाएंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनका मन बदल जाता है, वो लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो काउंसलिंग भी करवा लेते हैं, उनको कॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन वो लोग लास्ट में जाके क्या करते हैं, एडमिशन ही नहीं करवाते हैं। और फिर जब काउंसलिंग का यहाँ पे लास्ट राउंड आता है, लास्ट राउंड तक जो सीटें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खाली रह जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग करवाने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते और सीटें क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। तो वहां पे आप लोगों का एडमिशन, जो कम नंबर वाले होते हैं उन लोगों का एडमिशन मिल जाता है, उन लोगों को एडमिशन हो जाता है, यानी उन लोगों को एडमिशन मिल जाता है, उनका बेनिफिट हो जाता है, प्लस पॉइंट उन लोगों के लिए हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, काउंसलिंग भी करवा लेते हैं, जब एडमिशन लेने की बारी आती है, कॉलेज मिल जाता है उन लोग को, एडमिशन लेने की बारी आती है, वो लोग क्या करते हैं, एडमिशन ही नहीं लेते हैं। फिर लास्ट राउंड तक बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं। जब खाली रह जाती हैं तो जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम होते हैं उन लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको हर एक राउंड में काउंसलिंग करवाना है, कोशिश कीजिएगा आप हर एक राउंड में काउंसलिंग करवाएं, किसी ना किसी राउंड में आपको एडमिशन इस बार जरूर मिलेगा। अभी से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि कम नंबर है हमारा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले मैं फीमेल कैटेगरी के लिए बता देता हूं, आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों के नंबर 50 से ज्यादा है या फिर 50 ही है, फिर भी आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे मैं मेल कैंडिडेट्स को बता दूं, अगर आप लोगों के नंबर 70 से ज्यादा है, 70 से 80 के बीच में, या फिर चलिए मान लेते हैं 65, 70, 80 के बीच में आपके नंबर हैं, फिर भी आपको यहाँ पे इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, किसी भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो। तो अभी से निराश होने की जरूरत नहीं है, पहले फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कमेंट करके अपना रिजल्ट बताना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है। फिर उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना है और कौन सी ब्रांच आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, आपको रिजल्ट अपना जरूर बताना है। 13 तारीख को, 13 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगले ही दिन से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है। इस बार लगभग सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो इन बातों का आपको ध्यान
रखना, जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, एक एक बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये सभी बातें। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।